नई दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी ने उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति दोनों ही भारत की जड़ों से जुड़ी हुई हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि संस्कृत सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाने का रास्ता है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय उल्लेखों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला और आप सब लोग आज उत्कर्ष उत्सव मना रहे हैं। इसमें मुझे भी अपने आप को शामिल करने का जो आपने मौका दिया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आयोजकों का और आप सबका हार्दिक धन्यवादी हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम यहाँ पर 3 विश्वविद्यालयों को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई, उसके उत्कर्ष उत्सव में यहाँ पर शामिल हुए हैं। और यहाँ आप 2 दिनों में 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आप सब लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा भी करने वाले हैं और उसको आप आगे बढ़ाने वाले हैं। विशेष करके संस्कृत को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, उसको किस तरीके से जन उपयोगी बनाते हुए, जन उपयोगी तो है ही, लेकिन जनता तक वो पहुंच सके ठीक ढंग से, इस पर भी आप जरूर कार्य कर रहे हैं और उसको आप आगे बढ़ाएंगे। मुझे बताया गया कि आप ज्योतिषी से जुड़े हुए, संस्कृत से जुड़े हुए विषयों और विभिन्न आयामों पर भी चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान, विज्ञान, अर्थ, मैथमेटिक्स, सबकी उत्पत्ति और जननी की जो बीज है वह संस्कृत है और संस्कृत के माध्यम से है। इसलिए संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, संस्कृत विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाने का रास्ता है। और जो हमारा गोल्डन ट्रेजर, जो हमारा पुरातन ज्ञान है, उसको संजो के रखने वाली भाषा है तो वो संस्कृत है। और उसको प्रतिपादित करते हुए आगे जनता तक पहुंचे, इसका जो आप सब ने एक सफल प्रयास किया है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और अगले 2 दिनों में आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जहां संस्कृत है वहीं संस्कृति है और वहीं संस्कृति के साथ साथ विकास का जो माध्यम है, वह उसमें हम सब लोगों को एक अच्छे उपकरण के रूप में उसको आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। मुझे यह जानकर के खुशी है कि सभी लोग, विद्वान लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि सबसे पुरानी पुस्तक और सबसे पुरानी पुस्तक जो अवेलेबल है वह ऋग्वेद, वह भी संस्कृत में, और वह संस्कृत के माध्यम से ही हम सब तक पहुंची है। इसलिए हमको यह कोई अपनी हिस्ट्री बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग अपने इतिहास को अच्छे तरीके से जानते हैं और ये अमृतवाणी भी है, देवभाषा भी है, और जिसे हम कह सकते हैं कि अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, इसका माध्यम है तो वह संस्कृत है। इसको भी हमको ध्यान में लेना चाहिए। मित्रों, जहां तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है और हमारी पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, हम संस्कृति के रक्षक हैं और संस्कृति को आगे बढ़ाने की दृष्टि से कार्य करने वाले लोग हैं। इसलिए जहां संस्कृत होगा वहां हमारी विचारधारा होगी और उसके साथ खड़ी विचारधारा मिलेगी, यह मैं जरूर कह सकता हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सवाल है। एक तो इसमें भी आप समझ लीजिए कि चाहे नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, यह दोनों ही पॉलिसीज 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस पर काम हुआ। लोगों को जोड़ा गया, समावेश किया गया, सबके विचार सुने गए, लाखों में सजेशंस आए, हजारों में उसको जोड़ा गया और जोड़ने के बाद ये हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई। मैं ये बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में
कि दोनों ही पॉलिसीज, नीतियां हमारे वो भारत के को ध्यान में रखते हुए कोई विदेशी नीति नहीं है, ये भारत की जमीन से और जड़ों से जुड़ी हुई नीति है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। और जहां तक शिक्षा नीति का सवाल है, एक बहुत अच्छी नीति बनी और उसमें भाषा के बारे में और भाषा में संस्कृत का जो स्थान दिया गया है और संस्कृत के बारे में जो चिंता व्यक्त की गई है और चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद उसको जो ऑब्जेक्टिवली आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, यह उस नीति में से निकलता है। इसलिए हम ये जरूर कहेंगे कि हमारे शिक्षा नीति जो है वो भारतीय परिवेश को ध्यान में रख करके बनी है और उस भारतीय परिवेश में संस्कृत का जो मुख्य स्थान है उसको ध्यान में रखते हुए यह नीति आगे बढ़ी है। इसलिए मैं यह जरूर कहूंगा कि आप सब लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और पूरी ताकत के साथ आप सब लोग लगेंगे और संस्कृत को जो गौरव में उसका स्थान है उसका गौरव गान भी करेंगे और गौरव बढ़ाएंगे भी। इसमें भी आप लोग अपना योगदान करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आपका ज्यादा समय न लेता हुआ मैं एक ही बात कहूंगा कि आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग इस काम में जुड़िए और पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से आपका प्रोत्साहन बना रहे और आपको प्रोत्साहित करने के लिए जो जो आवश्यक कदम सरकार को समय समय पर उठाना पड़ेगा वो हम जरूर उठाएंगे। इसलिए आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजनीति में जरूर हूं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जिन नीतियों को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उसको जनता तक पहुंचाना, जमीन पर उसको आगे बढ़ाना, ये मेरी जिम्मेवारी है। आपको अगले 2 दिनों के उत्कर्ष उत्सव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप आगे बढ़ें और बढ़ करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम